हिंदुस्तान की सबसे महत्वपूर्ण नदी है गंगा, जिसका उद्गम होता है गंगोत्री में और कई प्रमुख राज्यों का सफर तय करते हुए ये जा मिलती है बंगाल की खाड़ी में। गंगा की महत्वता की अगर बात की जाए तो इसका प्रभाव पड़ता है यहाँ के कृषि और अर्थव्यवस्था पे। साथ ही साथ ये यहाँ के लोगों की भावनाओं और आस्था का प्रतीक भी है। दिल्ली फूड वॉक्स और इंडियन कलरी कल्चर की ओर से नमामि गंगे मिशन द्वारा आयोजित गंगा उत्सव की आपको हार्दिक बधाई। मैं अनुभव सप्रा आपको ले चलूँगा गंगा किनारे बसे 6 प्रमुख शहरों में और हम बातचीत करेंगे वहाँ के खान पान की, वहाँ के जायकों की, वहाँ के लोगों की। मैं सुनाऊँगा वहाँ के किस्से कहानियाँ आप सबको। हम चलेंगे 6 शहरों में, जिनमें सबसे पहले चलेंगे हम ऋषिकेश, फिर हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज, पटना और कोलकाता। आइए शुरू करते हैं ऋषिकेश से। तीर्थ नगरी और योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड ऋषिकेश में आपका स्वागत है। ऋषिकेश उत्तराखंड की एक धार्मिक नगरी के साथ साथ योगा और एडवेंचर टूरिज्म के लिए भी प्रसिद्ध है। आइए चलते हैं ऋषिकेश के सड़कों पे और जायका लेते हैं यहाँ के स्थानीय व्यंजनों का। ऋषिकेश पूरी दुनिया से अपनी ओर लोगों को आकर्षित करता है। उसी का प्रभाव हमें देखने को मिलता है यहाँ के जायके और खान पान पे भी। ये था जर्मन बेकरी का पीनट कुकीज़ और आलमंड ट्रायंगल। दोनों ही बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्लेवर्स थे। टेक्सचर काफ़ी अलग था। ये काफ़ी gooey और जूसी था, ये काफ़ी क्रंची और काफ़ी अच्छा फ्लेवर था। सबसे अच्छी बात है यहाँ बैठ के आप लक्ष्मण झूला का पूरा व्यू देख सकते हैं। और जैसा सर बता रहे थे कि एक पीपल वॉचिंग, मतलब यहाँ बैठ के देख सकते हैं लोग कहाँ से आ रहे हैं, क्या हो रहा है। वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। भले ही गंगा नदी की धारा यहाँ बहुत जोरों से बहती है, लेकिन लोगों के जीवन में यहाँ एक अनोखा सा ठहराव है और यह ठहराव आपको गंगा किनारे बसे ज़्यादातर शहरों में देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं ऋषिकेश के और जायकों की तरफ। लक्ष्मण झूला और राम झूला के आसपास की सड़कों पे आपको मिलेगा एक अनोखा फल, जिसे यहाँ के स्थानीय भाषा में कहा जाता है राम फल। ये पूरा खाना है, ये भी पूरा सारा। खट्टा है, मसाले के साथ अच्छा लगता है, खट्टा मीठा होता है। तभी पूरा डालते हैं आप। हिंदी में राम फल और अंग्रेजी में राम फ्रूट, और मिलता सिर्फ राम झूले के पास है। और ऐसे ही आपको कोई शॉप भी नहीं है, ऐसे आपको खोमचे मिलेंगे जहाँ पे ये फ्रूट मिलेगा। गंगा किनारे ही हमें देखने को मिली बेकरी ऑन व्हील्स, जो कई तरह के बेकरी डिशेस बनाते हैं अपने कार्ट पे। एक और ऋषिकेश की बहुत चर्चित दुकान है चोटी वाला, जिसकी शाकाहारी थाली और एंट्रेंस पे चोटी वाले भाई साहब के चर्चे दूर दूर तक हैं। अगर आपको मसालेदार खाना खाना है ऋषिकेश में तो आप चोटी वाला आ सकते हैं और यहाँ पे इनकी मसालेदार पंजाबी थाली का जायका ले सकते हैं। जाते जाते हमने ट्राई किया जूस हाउस का डिटॉक्स जूस। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि लक्ष्मण झूला और राम झूला के बीच जो अनोखे जायके मिलते हैं उसका स्वाद बढ़ाती है यहाँ के खूबसूरत नज़ारे, पावन नदी और यहाँ के लोग। आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड राज्य की धार्मिक दृष्टि से एक अति महत्वपूर्ण शहर हरिद्वार, जिसकी पहचान है हर की पौड़ी यानी कि विष्णु के चरण, और यहाँ बहने वाली पावन नदी, जीवनदायिनी नदी गंगा। इस शहर में गंगा को तीर्थ की तरह देखा जाता है और इसके दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं।
शुरुआत करते हैं हरिद्वार के एक बुनियादी जायके से, सूजा की दाल। यह एक पौष्टिक एवं बुनियादी जायका है जो हरिद्वार के सादेपन को दर्शाता है। ये दो तरह की दाल है, एक ही दाल को इन्होंने घोट दिया है और ये सिंपल है। आप इनको दोनों का जायका देखेंगे तो दोनों का जायका आपको अलग मिलेगा। क्या बात है, ये पता है किस चीज़ का है? ये मालू का पत्ता होता है सर। मालू का पत्ता, इसको बोलते हैं, मतलब इसको बोलते हैं मालजन का पत्ता, लेकिन इसका घरेलू नाम है मालू। बहुत बढ़िया। इसमें नींबू का ओरिजिनल खटास है। आगे चलते हैं 115 साल पुरानी मिठाई की दुकान गीताराम हलवाई। इस दुकान पे मिलने वाली हर एक मिठाई आप व्रत के दौरान खा सकते हैं। इससे यह पता चलता है कि हिंदू धर्म और गंगा नदी किस तरह से यहाँ का खान पान प्रभावित करती है। गीताराम जी की रबड़ी, वाह जी वाह, मतलब किस्मत वालों को मिलती है। ये बन मिक्स, जिसमें ये बन के टुकड़े हैं जो बिल्कुल इन्होंने छोले में मिक्स कर दिए हैं। साथ में इसमें चटनी भी बीच बीच में इन्होंने मिक्स की थी, अनार दाने, धनिया, पालक वाली चटनी, कटे हुए अदरक और धनिया। ये आ गया बिल्कुल डीप फ्राइड भटूरा, छोले का पानी, छोले का पानी, प्रोटीन से भरपूर। वाकई ये कचौड़ी है, जिसे यहाँ लोकल भाषा में खस्ता कहा जाता है। बिल्कुल क्रिस्प कचौड़ी, अंदर उड़द दाल की स्टफिंग, साथ में आलू की सब्जी और मीठी चटनी, है कि नहीं सर? बहुत ही उम्दा जाएगा। आनंद आ रहा है, आनंद ही आनंद है। हरिद्वार में आनंद ही आनंद है। आनंद ही आता है। इन गलियों में घूमना, यहाँ के लोगों से बात करना, इतना मीठा बोलते हैं यहाँ के लोग। नहीं, अंदर से भी जो है उनका दिल भी साफ है। बिल्कुल बिल्कुल हरिद्वार की ये खासियत है, गंगा माई का दरबार है ये। और यहाँ के भी अगर आदमी गड़बड़ करेगा तो फिर उसका भुगतान कहाँ करेगा? हरिद्वार में हर एक खाने की दुकान या रेहड़ी पटरी पे मिलने वाला खाने का सामान सर्व किया जाता है मालू के पत्ते या मालजिन के पत्ते पे। इससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो खाने का स्वाद भी बढ़ता है और साथ ही साथ ये इको फ्रेंडली भी है। खट्टा, हाँ, राई का खट्टा है। ये कितने दिन तक करते हैं फर्मेंटेशन, मतलब कितने दिन तक? 5वां दिन इसको आज, 5वां दिन है। पकौड़ी का दूसरा दिन है। जितने दिन होता है उतना खट्टा होता जाएगा। हाँ, अगर आपको ज़्यादा खट्टा नहीं रखना है, जैसे आजकल गर्मी है थोड़ी सी अभी जी, तो ये फ्रिज में रख सकते हैं। फ्रिज में रखेंगे तो खट्टा नहीं पड़ेगा। अब आप हरिद्वार आए हैं तो बिना गंगा आरती का हिस्सा बने, बिना गंगा जी के नमन किए हुए यहाँ से जाना असंभव है। तो आइए चलते हैं गंगा आरती की ओर। परमानंद की जय। जय गंगा मैया की जय। जय गंगा मैया, जय। अब हम पहाड़ी इलाकों से निकलकर चलते हैं गंगा के मैदानी इलाकों में। यहाँ पे गंगा नदी की चौड़ाई आपको आश्चर्यचकित कर देगी। तो शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की धार्मिक नगरी, नगरी संगम की, नगरी भाईचारे की, नगरी प्रयागराज की। ठीक 444 वर्ष बाद इलाहाबाद को प्रयागराज नाम मिला। 444 साल पहले ये स्थिति इसकी थी कि ये अल्लाहाबाद से इलाहाबाद बना था, लेकिन निश्चित रूप से प्रयागराज नाम हमारे वैदिक सभ्यता काल से चला आ रहा है। और किसी भी धर्म ग्रंथ में स्पष्टतः वर्णित अगर प्रयागराज शब्द का नाम है, जहाँ भारद्वाज मुनि थे, आए थे, इन्होंने यहाँ तपस्या की थी, यहाँ से राम गुजरे थे, ये सब वाल्मीकि के रामायण में, जो संस्कृत वाली वाल्मीकि रामायण है, उसमें वर्णन। इलाहाबाद बहुत पुराना शहर है और
इतिहास में ये दर्ज है कि इसका नाम इलाहाबाद था और ये नाम अकबर का दिया हुआ था। अकबर ने जब यहाँ पर किला बनवाया उसी समय उन्होंने इस शहर का नाम इलाहाबाद रखा। तमाम धार्मिक ग्रंथों में इलाहाबाद का जिक्र है, प्रयाग का जिक्र है, क्योंकि इसको तीर्थों का राजा भी कहा जाता है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, को कह सकें प्रयाग प्रभाव, कि प्रयाग का जो महात्म्य है, जो महत्व है, इम्पॉर्टेंस है, वो शब्दों में, थोड़े शब्दों में बता पाना बहुत मुश्किल है। कितने लोग आए होंगे इतने पूरे महीने में? करोड़ों लोग आए होंगे यहाँ पे, बहुत लोग। ज़माने में जब केक होता था तो उस समय अंडा जो है नहीं खाना है, जैसे मंगल पड़ गया तो हमारे यहाँ मिल्क केक आ जाता था इस तरह से करके, और हम लोग इन्हीं के यहाँ का यही मिल्क केक आता ही था। अच्छा, ये पूरा केक का काम करता था। आप खुद देखिए कितना बढ़िया टेस्ट है। इलाहाबाद आए और किसी से पूछे एक जगह जो खाने की सबसे फेमस है, वो है नेत्राम मूलचंद। ये जाना जाता है अपने कचौड़ी सब्जी और जलेबी के लिए। मैंने इतनी छोटी जलेबी आज तक कभी देखी नहीं है। मैंने जलेबी बहुत सारी चीज़ें खाई है, उससे थोड़ी बड़ी होती है, मीडियम साइज़ की, और भी बड़ी होती है, इसको जलेबा कहते हैं, और देसी घी में पकाते हैं इसको। कितने साल हुआ आपको जलेबी बनाते हुए? कितने साल हो गया जलेबी बनाते हैं? हमको 1.5 दिन हो गया। कितना सब्जी? 25 साल से जलेबी बना रहे हैं। दम आलू, आलू बैगन, इमली की चटनी, रायता, पूड़ी, जलेबी, गोभी मटर और दही। ये पूड़ी भी, इसमें उड़द दाल भी है और मूंग दाल भी है, साथ में मसाले हैं। हम आ चुके हैं बाबा चौराहा पे। ये अशोक नगर में एक बहुत ही फेमस स्वीट शॉप है, यहाँ पे सैनिक स्वीट्स। यहाँ पे मिलते हैं अलग अलग तरह के हलवे। हम यहाँ पे ट्राई करेंगे पालक का हलवा, यहाँ ट्राई करेंगे पपीते का हलवा और काली गाजर का हलवा, जो कि सिर्फ सीजनल है। कुछ जगह ऐसी हैं जो प्रयाग की धरती पर आए तो उसे जाना जरूर चाहिए। आप हीरा हलवाई की दुकान पे अवश्य जाइए। यहाँ एक यादव सकोड़े वाला, उसके पास आप जरूर जाइए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ जिन्हें आप देख के आपको लगेगा नहीं कि ये छोटी दुकान से कैसे अपना जीवन यापन करते होंगे, पर आप यकीन मानिए उनकी तीसरी और चौथी पीढ़ी वही पेशा कर रही है। ये टिपिकल इलाहाबाद की चीज़ है ना? हाँ। इलाहाबाद में मिलती है। ये है सकोड़ा। ये मूंग की दाल का बनता है? मूंग का दाल, मूंग का दाल और पालक। मूंग का दाल, पालक, बेसन, गरम मसाला, लहसुन, प्याज, अदरक। अच्छा। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम वाले इस ऐतिहासिक शहर में खाने की बात ही कुछ निराली है। अगर मौका मिले तो यहाँ के जायकों का लुत्फ ज़रूर उठाएं। अब फाइनली यूपी आए हैं तो पान तो ज़रूर खाएंगे ही। देखिए, पान को बांधा गया है लौंग से। ये है लौंग। बहुत ही खुशबूदार पान। हमारा नेक्स्ट फूड डेस्टिनेशन है शिव की नगरी बनारस, जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक शहर है। वाराणसी या काशी नाम से यह विख्यात। इसे वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लिविंग सिटी भी कहा जाता है। आइए आपको लिए चलते हैं वाराणसी की इस रस भरी गलियों में और सुनाते हैं वहाँ के व्यंजनों के किस्से। तो बना रेडी टू सर्व, रस जूस ऑफ लाइफ। जिस दिन तुम ये समझोगे कि सुख क्या है तो दुख है, दुख क्या है सुख है, ये दोनों जो मिला दिया, यही तो जीवन का रस है।
तो ये रस की व्याख्या थी वहाँ। बनारस अर्थात वो शहर, वो क्षेत्र, वो सीमा जहाँ जो है आप जिस रूप में लीजिए। गाली दिया तो शिव को गाली देते हैं, आपको पता है। शिवरात्रि के दिन उनको माँ बहन का उद्धार करेंगे, काहे तो हमारे दोस्त ना हुआ, शिव जी दोस्त मार सारे के। और दूसरे दिन नमः शिवाय कह रहा है, सेम व्यक्ति। ये रस है। गंगा के लिए ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं और ये बहुत ही सेक्रेड नदी है हिंदुओं में। हर पूजा पाठ में, हर इम्पॉर्टेंट रिचुअल्स में इसका अगर गंगा जल ना हो तो वो पूजा अधूरी मानी जाती है। चलिए अब बनारस का मैं सबसे अच्छा ब्रेकफास्ट आपको कराती हूँ। हम लोग अभी चौक एरिया में है और यहाँ पे बहुत ही फेमस दुकान है लक्ष्मी चाय वाले। ये 80 साल पुरानी दुकान है। 80 साल? 80 साल। और यहाँ पे बहुत वैरायटी के ब्रेड मिलते हैं। मतलब उनको ब्रेड को बनाने का तरीका, खाने का तरीका बहुत डिफरेंट है। आइए हम देखते हैं। ये काफ़ी यूनिक है, मतलब ब्रेड के अंदर में एक कट लगाया, उसके अंदर फिल कर देंगे मक्खन से। हाँ, ये सबसे यूनिक चीज़ है। क्या? सिजेरियन? अरे वाह, क्या बात है। बहुत होता है, इसको बोलते हैं कम्बल उड़ा के ठोक दो। कम्बल उड़ा दो। ये मेरे को अपना बचपन याद दिला रहा है। बचपन में यही खाता था मैं, ब्रेड, मलाई और चीनी। आप इंडिया में कहीं चले जाएं, कचौड़ी की इतनी वेरिएशंस हैं। राजस्थान में प्याज कचौड़ी, मावा कचौड़ी, दिल्ली में आए दाल स्टफ कचौड़ी, ये बहुत यूनिक है। आलू स्टफ कचौड़ी मेरे को लगता नहीं है और कहीं मिलती होगी। और कचौड़ी का साइज़ है बहुत ही छोटा है, बहुत ही क्रिस्प है, साथ में चना है और 2 तरह की चटनी है, हरी चटनी और मीठी चटनी। वाह। वाराणसी के खाने में दूध और दूध से बने डिशेस का काफ़ी बड़ा योगदान है। अगर सर्दियों में आप जाएं बनारस तो वहाँ की सड़कों पे सुबह के समय आपको मिलेगा मलाइयो, जिसे मैं कहता हूँ अपने शब्दों में क्लाउड्स इन योर माउथ। वो साहब बिना खाए आपका वाराणसी का फूड टूर इनकम्प्लीट रहेगा। बिल्कुल कितना लाइट है, ऐसा लग रहा है कि मिल्क फोम है। हाँ, ऊपर पे बादाम है, पिस्ता है, केसर है। हाँ, और सबसे अच्छा लगा सर्व करने का तरीका। ये देखिए, प्याली में, कुल्हड़ में, मतलब मुंह में जाते हुए भूल गया, पता नहीं चला कहाँ गया। बनारस में इसे मलाइयो नाम से जानते हैं, जबकि लखनऊ में इसे मक्खन मलाई कहते हैं और दिल्ली में इसको दौलत की चाट बोलते हैं। वाओ, टेस्ट अच्छा है। इन्होंने टॉपिंग कितने अच्छे तरीके से की हुई है, पिस्ते की, मलाई की, पिस्ते की। और ये ब्लूबेरी लस्सी या स्ट्रॉबेरी लस्सी सिर्फ ठंडियों के टाइम पे ही मिलती है, सीजनल है। अगर आपने वो गाना सुना है खाई के पान बनारस वाला, तो उस गाने का अक्षर अक्षर सही मायने में वाराणसी के पान को बयां करता है। कितना साल हो गया आपको पान खाते हुए? मेरे को तो बहुत साल हो गए। आई एम फ्रॉम काठमांडू। अच्छा, इनको पता है आप कितने साल से पान खा रहे हैं? हाँ, ये बच्चा था तब से। 218 साल पुरानी दुकान, मतलब बनारस में पान का सिलसिला रुक ही नहीं रहा है। 4th जनरेशन बाजार में। अब इसका लड़का 5th जनरेशन, आई थिंक 5th जनरेशन, 5वीं पीढ़ी। दिन में कितना पान खाया जाता है? दिन में 15 पान खाते हैं। मिठाई का शौकीन तो यहाँ हर कोई है।
तो आइए चलिए हम चलते हैं बनारस के सबसे पुरानी मिठाई की दुकान राम भंडार। राम भंडार। हमारे पास दो मिठाइयाँ हैं, एक तो तिरंगा बर्फ़ी जो कि 1947 जब देश आज़ाद हुआ उस टाइम पे ये दुकान बनाई, और ये मद्दन है जो उड़द दाल से बनती है, दिवाली पे सबसे ज़्यादा बनती है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हमारे लिए अगर पर्सनली देखें एक सुकून की जगह है। जैसे हम कहीं भी अभी हम जॉब करें भागलपुर बिहार में, और जब मैं यहाँ आता हूँ तो लगता है कि सुकून मिल रहा है। पहले शुरू में आया था तो पता नहीं चलता क्या बना रहा था, लेकिन जब अभी वहाँ पे रह के फील करता हूँ कि ये सुकून की जगह है। ऐसा है कि अंदर से एक्सप्लेन नहीं कर सकती बनारस मेरे लिए क्या है। बनारस से जो हम लोगों को मिला, बहुत कुछ मिला। यहाँ आनंद 80 घाट में जाए, जब भी थोड़ा अगर अंदर से वैसा होता है तो जाइए 80 घाट में, वो रिलैक्स आनंद लीजिए। बीटी टेम्पल पे आइए, बैठिए थोड़ी देर के लिए, तो आपको इतना सुकून मिलेगा, इतना सुकून मिलेगा जैसे आप साक्षात बैकुंठपुरी में आ गए, ऐसा लगेगा। क्या बात है, क्या हाँ, ये बना। और अब हम जब बनारस से अलग होकर दूसरी जगह गए तो हम लोगों की पहचान है बनारस। कहाँ से आए हो? अरे वाह, मतलब एक आदमी का अलग ही एक्सप्रेशन, कहाँ से आए बनारस। दूसरा BHU, कहाँ से आए हो? BHU, अरे वाह। तो हमारी रेपुटेशन, हमारा सब कुछ बनारस है। आपकी पहचान बनारस है? हाँ, हमारी पहचान बनारस। बनारस से अगर मतलब बनारस के बारे में कुछ बोलना है तो मैं तो यही कहता हूँ कि सब लोग बनारस में मानने के लिए तरसते हैं, लेकिन हम लोग जीना स्टार्ट किए बनारस से। क्या बात है, क्या बात, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप बात करें यहाँ पे बनारस के एक कुछ यहाँ का टिपिकल कुछ वर्ड, मतलब पहचान है, बनारसी भोकाल। बनारसी भोकाल। बनारसी भोकाल मतलब किसी का रिपुटेशन, एक अच्छा सा एक्सप्रेशन, वो सब भौकाल कह रहे, अच्छे भौकाल थे। जैसा हम बाहर गए तो हमारा भौकाल है कि हम बनारस से हैं। तो आज आप पूरे भौकाल में हैं? आज हम पूरे भौकाल में हैं। अगर मुझसे पूछा जाए वाराणसी के बारे में तो मैं बस इतना ही कहूँगा, वाराणसी की सभी कुछ खास है। वहाँ की सुबह, वहाँ की शाम, वहाँ की गलियाँ, गलियों में रहने वाले लोग और उन गलियों में मिलने वाला व्यंजन जो कि आपको आत्मतृप्त कर देता है। अब आगे बढ़ते हैं बिहार राज्य की राजधानी, प्राचीन सभ्यता का केंद्र और एक ऐतिहासिक शहर पाटलिपुत्र यानी कि पटना की ओर। सबसे लीस्ट अनएक्सप्लोर्ड फूड डेस्टिनेशन इंडिया में पटना है, या इनफैक्ट पूरा का पूरा बिहारी है। हमने आज तक कभी भी बिहारी खाने को लिट्टी चोखा के आगे देखा ही नहीं। तो ज़रूरत है कि इस खाने को हम जाने, पहचाने, इसके बारे में बातचीत करें और इसको उतनी इज्जत दी जाए जैसा हम बाकी अलग क्विजीन्स को देते हैं। तो आइए चलते हैं और अपना फूड टूर शुरू करते हैं पटना का। पटना में गंगा के किनारे मौजूद है सिख धर्म का एक प्रमुख स्थान, तख्त श्री पटना साहिब जी। यह जन्मस्थल भी है 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का। आन बान शान बिहार की पहचान, लीजिए आ गए हम पुरानी लिट्टी दुकान। हमारी दुकान 1956 से है और इस परंपरा को हम जीवित रखे हैं कि बिल्कुल जो घर में स्टाइल में बनता है पुरानी पद्धति से लिट्टी, वही पुरानी पद्धति मेरा आज भी चलता है हमारे यहाँ। बाकी जगह नए नए रूप से लिट्टी को थोड़ा चेंज किया गया है, लेकिन हम वही पुराना परंपरा लेके चलते हैं, जिसमें शुद्ध चने का सत्तू, अजवाइन, काली मिर्च, ये सब होता है, लहसुन होता है, ताकि मज़ा आए खाने के बाद। और जब लिट्टी जब अंगीठी पर जब सेकाई होती है तो उसका एक अलग फ्लेवर निकलता है, और जब शुद्ध घी में अगर मिल गया तो फिर लाजवाब हो गया, उसका स्वाद और दोगुना हो जाता है। गुप्ता जी, आपको प्रणाम।
क्या क्या है? पुचका, चुरमुर और आलू कट। आलू कट खिलाइए। एक और एक बिहार का काफ़ी प्रसिद्ध जायका है, बिहार और कलकत्ता के साइड में मिलता है। इसे आलू कट भी कहते हैं, इसे आलू कचालू भी कहा जाता है। उबले हुए आलू को मसालों के साथ मिला के, जिसमें नमक, लाल मिर्च, भुना जीरा, काला नमक, साथ में इमली की खटाई और धनिया पत्ता, हरी मिर्च मिलाते हैं। लेकिन लास्ट में जो एंड किया जाता है, जो की इंग्रेडिएंट है, वो है काला चना। मैं आ गया सर गुप्ता जी। मैं तो कह रहा हूँ खा के बिल्कुल बचपन की यादें तो ताज़ा हो गई। बिहार का एक बहुत ही लोकप्रिय व्यंजन है, शाम के टाइम पे लोग पसंद करते हैं। इसे भूजा कहा जाता है। कढ़ाई में नमक है, इसके साथ यहाँ पे चावल है जिससे मुरमुरा तैयार किया जाता है। साथ में चिवड़ा है, उसको भी भूनते हैं, चने को भी भूनते हैं, कॉर्नफ्लेक्स को भी भुना जाता है और सबको मिला के हरी मिर्च, प्याज, चटनी, सरसों का तेल, इसको मिला के भूजा तैयार होता है। अब ये डाल दिए चूड़ा और चावल। वो लास्ट में डालते हैं, वो उसको ज़्यादा आँच की ज़रूरत नहीं है। नहीं, वो जल जाएगा। जल जाएगा पहले तो। अरे वाह, देखिए ठंड के मौसम में गर्मा गर्म इसका खाने का तो अलग ही आनंद है। नंदू साहब जी कितने साल से भुजा बना रहे हैं आप? वही करिए ना 25 साल। 25 साल हो गए यहीं पे मॉडल लोक कॉम्प्लेक्स के बाहर? पहले वो टाइटन के पास में थे। अब टाइटन से कहाँ आ गए? अब वुडलैंड के सामने आ गए। हाँ, चलिए अब इसको छानना है, इसका नमक पूरा छान दिए, है ना? हाँ हाँ, क्या बात है। नंदू कचौड़ी की दुकान यही है? हाँ भैया, सही जगह आ गए ना? एकदम सही जगह, एकदम सही जगह आ गए। बड़ी पुराना दुकान पर आ गए। 108 वर्ष का दुकान है। 108 वर्ष? हाँ, बाहर कर गया तो। सरसों का तेल का खुशबू आ रहा है, कड़वा तेल का। ये सत्तू में क्या क्या मसाला होता है? मंगला, अजवाइन, जीरा, लाल मिर्चा, गोलकी। मंगला, अजवाइन, जीरा, लाल मिर्च और गोलकी मतलब काली मिर्च, ये सब मिला के सत्तू का मसाला बनाया जाता है और उसके बाद इसको मैदे में स्टफ़ कर रहे हैं। ये काफ़ी अच्छा लगा लिखा हुआ यहाँ पे, यहाँ जब धुआं उठता है तो शहर में धूम मच जाती है। 102 साल से आपकी सेवा में स्वर्गीय नंदू लाल जी कचौड़ी वाले की सुप्रसिद्ध दुकान, सब्जी बाज़ार चौक, पटना सिटी। बहुत बढ़िया। कचौड़ी, अच्छा ना, घुगनी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अपने नाम बताइए। मेरा नाम है केदार प्रसाद। केदार प्रसाद? हाँ, मेरे चाचा का नाम है स्वर्गीय नंदू प्रसाद, नंदू लाल। उन्हीं के नाम पे दुकान है? हाँ। अब आलू पूड़ी बनाएगा, देखिए। ये भी बिहार का एक जायका है, दाल पूड़ी और आलू पूड़ी। तो बिहार में नाश्ते में कचौड़ी, पूड़ी, लिट्टी, इनका खाने का काफ़ी प्रचलन है। अलग अलग वैरायटी की पूड़ी बनती है। कहीं पे दाल स्टफ़ पूड़ी होती है, यहाँ पे आलू स्टफ़ पूड़ी है और साथ में थोड़ा सत्तू मिलाया गया है। साथ में आपको नाश्ते में लोग आलू के साथ चना मिला के या सिर्फ घुगनी, सिर्फ चना भी सब्ज़ी बनाते हैं। और हर जगह पे, चाहे वो लिट्टी हो, चाहे वो कचौड़ी हो, हर जगह पे साथ में खाने में हरा मिर्च जरूर मिलेगा यहाँ पे बिहार। आइए आपको अब दिखाते हैं गंगा नदी से लिपटी हुई इस शहर की कुछ मिठाइयाँ। वाह, क्या बात है, बिल्कुल चाशनी में डुबो दिया गया। वाह, ऊपर से बिल्कुल क्रंची टेक्सचर, अंदर से सॉफ्ट खोया, साथ में ड्राई फ्रूट्स और चाशनी की मिठास, बहुत ही उम्दा है। बताइए, सेब बुंदिया लोग दही के साथ भी खाते हैं? और हाँ, दोनों चीज़ से खाते हैं। बुंदिया दही या सेब बुंदिया दही? बहुत आदमी आता है तो सेव बुनिया दही तीनों मिला के खाता है। बहुत आदमी है कि सेव बुनिया खाली खाया, कुछ लोग हैं कि दही बुनिया खाएं।
तो हमको क्या खिलाएगा? अपना चॉइस। हमको क्या खिलाइएगा? जो खाइएगा वो खिलाएंगे। हमको सेब बूंदिया दही खिलाइए। तीनों खिलाएंगे। तीनों मिला के। आइए। तो ज़्यादातर लोग शाम में पसंद करते हैं खाना कि सुबह नाश्ते में भी खाते हैं इसको? ज़्यादा इसको शाम में लोग आदमी ज़्यादा चॉइस करता है। बहुत आदमी दिन में भी खाता है, सुबह में 9 बजे। जैसे घर से अकेला कहीं ड्यूटी जाना है तो नाश्ता के रूप में खा लेते हैं। अच्छा ये बताइए, मनेर के लड्डू को क्या स्पेशल बनाता है? मतलब क्या चीज़ है जो इतनी फेमस हो गई पूरे हिंदुस्तान में? दाना जो है काफ़ी महीन होता है, मतलब बारीक होता है, वो बूंदी है। और मेन वहाँ पानी के लोग बताते हैं कि पानी से जो है वो स्वादिष्ट उसका आता है। तो आपकी दुकान तो पटना में है, मनेर में नहीं है, तो सारा चीज़ हमारा जो भी है रॉ में जो भी मिठाई है सब मनेर से ही आता है। तो मनेर से बन के यहाँ पे आता है? यहाँ आता है, यहाँ से 30 किलोमीटर है मनेर। वाह, ये तो बिल्कुल ऐसे ही जाते ही मुंह में घुल गया। ये आ गया बेलग्रामी, ये छेने की मिठाई है। हाँ बिल्कुल, ये फेमस है। आरा एक जगह है, आरा में उद्वंत नगर। अब आपको लिए चलते हैं मांसाहारी व्यंजन की ओर। 100 साल पुरानी दुकान मांगू होटल, जहां जायका लेंगे हम बिहारी कबाब का, कीमा गोली का, मटन करी का भूजे के साथ। तो बिल्कुल एक पीसेस की तरह निकलता है और कितना सॉफ्ट है। एक कबाब में कम से कम 45 मिनट। वाह, ट्राई करते हैं मूढ़ी के साथ। अगर इस कबाब को बाकी कबाब से कंपैरिजन किया जाए तो पहला जो डिफरेंस है वो ये कि इसका जो कट है वो मटन का पिछले रात का कट होता है और उसको मसालों मैरिनेट करके 3-4 घंटे रखते हैं। उसके बाद सीख में डाला जाता है लेयर बाय लेयर। उसके बाद फिर इसको काफ़ी अच्छे डिस्टेंस पे कोयले से फिर धीमी आंच पे सेकते हैं लगभग 45 मिनट। उसके बाद पत्ते वो भी गीले होने चाहिए ताकि उसको वो स्टिक ना हो। उसको फिर अच्छे से और बांधते हैं, फिर सेकते हैं और फिर थोड़ा घी लगाते हैं, फिर सेकते हैं। तो बहुत ही उम्दा कबाब, बिल्कुल सॉफ्ट, मेल्ट इन माउथ। लहसुन का बहुत ही अच्छा जायका है इसमें और मज़ा आ गया सर। अब ट्राई करते हैं कीमा गोली। ये कीमा गोली है जिसके बारे में आपके भाई साहब बता रहे थे कि इसमें सत्तू भी मिलाया गया है। आइए सर जायका लें। वाह सर, अच्छे मात्रा में प्याज है और दूसरी बात जो आपने सिलवट्टे में पीसा है उसका टेक्सचर भी काफ़ी महीन भी है और हल्का मोटा भी है। बिल्कुल मेल्ट इन माउथ नहीं, मतलब आपको प्रॉपर मीट का टेक्सचर आपको मिलेगा खाने को। पटना अपने खान पान और जीवन स्वाद के लिए मशहूर है। ज़रूरत है कि इसका जायका बाहर के लोग भी लुत्फ़ उठाएं और साथ ही साथ अगर इसे समराइज़ किया जाए तो मैं सिर्फ 3 शब्दों में करूँगा, वो है सिंपल, रस्टिक और रोबस्ट। आइए अब इस जायके के अंतिम पड़ाव पे चलते हैं सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता ब्रिटिशर्स द्वारा बसाया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। यहाँ गंगा को काती गंगा कहते हैं। साथ ही साथ इसका दूसरा प्रसिद्ध नाम हुगली भी है। हम बात करने वाले हैं कलकत्ता के सड़कों पे मिलने वाले स्ट्रीट फूड की, यहाँ पे अनोखे मिठाइयों की। यहाँ का जो मशहूर एक और जायका है जिसे हम कहते हैं कोलकाता की बिरयानी, उसके बारे में बातचीत करेंगे और साथ ही साथ हम बात करेंगे यहाँ की कुछ फेमस दुकानों की। इस शॉप के बारे में थोड़ा बताएं। So this shop is around 100 years old. It was established in 1907 and this is the only shop. It does not have any other branches throughout Calcutta. Like for instance, KC Das has started coming up with a lot of branches, but this is the only shop and it's been run by, again, family. Okay. So like many other sweet shops you will see, it's been passed down from one generation to the other. तो इसमें होता क्या है? मेनली सिर्फ छेना है? Chena and then you dip it in sugar syrup. बहुत ही उम्दा, बिल्कुल प्योर छेना। तो जो चाशनी है ये गाढ़ी नहीं है, बिल्कुल रनी है
और इसलिए ज़्यादा मीठा नहीं है, मतलब इसका जो चाशनी है वो ज़्यादा ओवर पावर नहीं कर रहा है छेने को। साथ में जो रसगुल्ला है वो बहुत ही सॉफ्ट है, मतलब वार्म भी है, फ्रेश भी है और बिल्कुल जाके मेल्ट इन माउथ, मुँह जाके घुल जाता है। तो लगता है वही रसगुल्ला को रसगुल्ला बनाता है यहाँ का। आलू दम, राधा बलूरी, हाँ राधा बलूरी, मिष्टी दोई एंड देन छोला दाल। सो ये टिपिकल ब्रेकफास्ट है, लोकल ब्रेकफास्ट है, बंगाली ब्रेकफास्ट कैन कॉल इट। नींबू चाय मतलब लेमन टी। ये टेबल है जहाँ पे नेताजी बैठा करते थे। हाँ, यहाँ पर कवि नजरुल और नेताजी बैठा करते थे, उन लोग गपशप मारते थे, यही जगह है। रामदलाल स्ट्रीट पे और यहाँ पे वी विल टेस्ट कोलकाता's बेस्ट at Girish Chandru and Nuku Chandru no. Established in 1844. Yeah, it's one of the oldest in the city. ये अभी कड़ा पाक खा रहे हो, ये ट्रेडिशनल आइटम है और एक नरम पाक का भी जलवड़ा होता है, वो भी होता है, वो सेमी फ्यूजन आइटम। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। तो ये संदेश का जो बेस होता है वो सिर्फ छेना होता है? प्योर छेना का, सिर्फ छेना और कुछ नहीं। छेना, गुड़ या छेना और चीनी? छेना, चीनी, गुड़। I can taste. Yeah. It's raw mangoes. Exactly. Wow. काफ़ी अच्छा फ्लेवर है। ये प्रॉन कटलेट है जिसको फ्राई किया गया है प्योर घी में। Wow. Yeah. You should immediately order one more. So good. आज तो बहुत अच्छा बना है, बहुत ही उम्दा। तो यहाँ पे बिरयानी सर्व की जाती है इस केले के पत्ते पे। इसमें एक बहुत बड़े से पीस आलू का है और काफ़ी बड़ा पीस एक मटन का। देखते कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल सॉफ्ट पीस मटन का। वाह, क्या है सर, वर्थ है इतने दूर आना यहाँ पे। इससे पहले कि हम शुरुआत करें, अगर कितने डिशेस हमने मंगवा चुके हैं काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 डिशेस हमारे टेबल पे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। इतना कलरफुल है, सारे कलर्स हैं, आप देखें येलो भी है, कुछ ग्रीन्स भी है, रेड कलर भी है, सारे कलर्स भी हैं। और सबसे अच्छी बात ये केले के पत्ते पे सर्व किया जाता है। जैसे पहले शुरुआत करें, हमें थोड़ा सा पहले आप बताएं कि पाइस होटल होता क्या है। So pies comes from, it's like the so the British back in the days they could not say the word pies like paisa. अच्छा। So they used to call it pies. So वहाँ से आता है। So the system in a pies hotel is that you pay for every dish that you order. It's not a
standard full-on price. You order for every single, you pay the price for every single dish that you order. There is no set menu essay. Every day, whatever fish that they catch, whatever fish is fresh, that's what they serve. So the food is really fresh, and also it's home cooked. This is like, I can tell you that this is the style of food I eat at home as well. So this is as authentic as it gets. और इसी प्रकार गंगा के किनारे बसे शहरों के जायके का सफ़र समाप्त होता है। गंगा के उद्गम से सागर में मिलने तक गंगा की धारा दिशा देती है भारतीय सभ्यता को, संस्कार देती है यहाँ के लोगों को और स्वाद बढ़ाती है यहाँ के खान पान का। नमामि गंगे मिशन द्वारा आयोजित गंगा उत्सव की एक बार फिर से दिल्ली फूड वॉक्स और इंडियन कलिनरी कल्चर की टीम की ओर से आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ। जय हिंद, जय गंगे मैया और साथ ही साथ अनुभव सपड़ा का आप सभी को नमन।